अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ़ीचर्स। इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ़ीचर्स में की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के फ़ीचर्स होते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट फ़ीचर्स क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट फ़ीचर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट फ़िज़िकल प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी गारंटी, उसकी वारंटी, या जो जिस मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया है उसकी रेपुटेशन या गुडविल, या जिस रिटेलर के थ्रू जो है वो हम तक या फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है उसकी रेपुटेशन और उसकी गुडविल, या प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स जो हैं उन दोनों की सर्विसेज जो है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट के फ़ीचर्स में आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स हैं, जो बड़े बड़े मेन फ़ीचर्स हैं जो हम बैठ के उसको हम स्टडी करेंगे, वो ये तीन हैं हमारे पास। नंबर 1 ब्रांडिंग, और नंबर 2 हमारे पास है पैकेजिंग, एंड नंबर 3 हमारे पास है लेबलिंग। सबसे पहले हम आज देखते हैं ब्रांडिंग को। जी, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए ब्रांडिंग की, कि अ नेम, टर्म, सिंबल और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स गुड और सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ब्रांडिंग क्या है हमारे पास? कोई भी नेम हो, या कोई टर्म हो, या कोई सिंबल हो, या इसी किस्म की कोई और चीज़ हो या फीचर हो जो कि किसी एक सेलर की या मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट को दूसरे मैन्युफैक्चरर या सेलर की प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करता है, उसको अलहदा करता है, तो ये हमारे पास जो है वो ब्रांडिंग होती है। ठीक है, कोई भी नाम हो, कोई टर्म हो, कोई सिंबल हो, या कुछ और हो, इस किस्म की कोई चीज़ हो जो कि एक सेलर की या प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट को दूसरे सेलर या प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करता हो, तो ये हमारे पास ब्रांडिंग कहलाता है। पार्ट ऑफ ब्रांडिंग में देख लीजिए ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेड नेम एंड ट्रेड मार्क। ठीक है, ये चार चीज़ें हमारे पास पार्ट ऑफ ब्रांडिंग में आती हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रांड नेम जो है वो क्या होता है। जी, ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग विच कैन बी स्पोकन और वोकलाइज इंक्लूडिंग लेटर्स, वर्ड और नंबर्स। ठीक है, किसी भी ब्रांडिंग का वो पार्ट, ब्रांड नेम जो है किसी भी ब्रांडिंग का वो हिस्सा है या पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम अदा कर सकते हैं, जिसको हम स्पेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास लेटर्स की शक्ल में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ABC जो है और ये वर्ड्स की शक्ल में हो सकता है, जैसे कि पूरा वर्ड है चेरी ब्लॉसम, या जो है वो नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, जैसे कि ये 555 एक सिगरेट जो है इसका ब्रांड है। ठीक है, तो तीनों शक्ल में ब्रांड्स हमारे पास हो सकते हैं। ब्रांड नेम किसी भी प्रोडक्ट का वो पार्ट है जो हम कह सकते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, तो वो हमारा ब्रांड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क जो है इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कांट बी स्पोकन। ठीक है, अब ये किसी ब्रांड का वो पार्ट है जिसको हम बोल नहीं सकते, जिसको हम स्पेल पढ़ नहीं सकते, बट इट मे बी इन फॉर्म ऑफ सिंबल, ग्राफ, स्केच, डायग्राम, मैकडोनल्ड, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, और या जो है का मैकडोनल्ड का M या यूनिलीवर का U। अच्छा, तो ब्रांड मार्क हमारे पास कोई निशान होता है। ठीक है, ये किसी सिंबल या ग्राफ या डायग्राम की शक्ल में या किसी स्केच की शक्ल में जो है वो हो सकता है। ठीक है, विच कैन नॉट बी स्पोकन, जिसको हम बोल नहीं सकते, बट विच कैन बी रिकोगनाइज्ड एट साइट, लेकिन हम उसको देख कर फ़ौरन पहचान सकते हैं। जैसे कि यूनिलीवर वालों का जो U है ये हमारे पास जो है ब्रांड मार्क है, या मैकडोनल्ड वालों का जो M जिस डिज़ाइन से लिखा होता है वो भी हमारे पास ब्रांड मार्क है, या जो है अगर नाइक वालों का आपको टिक मार्क नज़र आता है ये भी हमारे पास ब्रांड मार्क कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम क्या होता है? फुल लीगल नेम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म का जो भी फुल लीगल नेम है जिसके साथ वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो हमारा ट्रेड नेम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, ये इनका ट्रेड नेम है। नेस्ले इनकॉर्पोरेशन जो है वो नेस्ले वालों का जो है वो ट्रेड नेम है। पेप्सी कोला इंटरनेशनल। ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ये ब्लैकबेरी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेड नेम्स की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडमार्क, फोर्थ पार्ट। A unique symbol or word used to represent a business or its produces. It is legal designation that an owner has exclusive right to the brand of the part, or to the brand of the part of the brand.
ठीक है। ट्रेडमार्क क्या चीज़ है? किसी ब्रांडिंग का वो पार्ट जो कि मार्क की शक्ल में है, ठीक है, और उसके बाद जो है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क अगर हम देख लें तो ब्रांड मार्क भी मार्क है और ट्रेडमार्क जो है वो भी मार्क है, लेकिन ब्रांड मार्क मे बी रजिस्टर्ड होगा, मे बी रजिस्टर्ड नहीं होगा, लेकिन ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद ये होता है कि जिस कंपनी ने इसको रजिस्टर्ड किया है अब उसके पास ये एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई दूसरा जो है वो इस राइट को यूज़ नहीं कर सकता, अकेली वही कंपनी जो है इस राइट को यूज़ कर सकती है कि वो इस निशान को अपनी प्रोडक्ट के साथ जो है एडवर्टाइज़ करे या इस्तेमाल कर सके, ठीक है। कोई दूसरा अगर यूज़ करेगा तो ये जो है वो क्राइम्स जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, नेस्ट इन एवरीडे टी वाइटनर, ठीक है। आपने एवरीडे जो है उसका अगर आपने उसका पैक देखा हो तो उसके ऊपर आपको एक घोंसला जो है वो नेस्ट नज़र आता है, तो वो उनका जो है ट्रेडमार्क है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है। जैसे पेप्सी कोला वालों की जो बॉल बनी हुई है ब्लू और रेड कलर की, तो वो भी जो है वो उनका ट्रेडमार्क है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। किसी भी ब्रांड की अच्छी क्वालिटीज़ या खूबियाँ जो हैं वो क्या हैं। अगर हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी देखें कितनी क्वालिटीज़ हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 5 6 है बल्कि। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हर ब्रांड के अंदर ये सारी की सारी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें से जितनी भी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसी ब्रांड के अगर आ सकती हैं तो बहुत बेहतर है। सबसे पहला हमारे पास क्या है? नंबर 1, लीगल, ठीक है। अ गुड ब्रांड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ फॉर इट्स प्रोटेक्शन। सबसे पहले क्या है कि एक ब्रांड को, एक अच्छे ब्रांड की सबसे बड़ी या सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्वालिटी क्या है कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ। इसको जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा उस कंपनी को कि इस प्रोडक्ट के ब्रांड को कोई दूसरी कंपनी जो है वो किसी 2 नंबर प्रोडक्ट के लिए कॉपी नहीं कर सकेगी या यूज़ नहीं कर सकेगी। नंबर 2 हमारे पास है शॉर्ट एंड सिंपल, कि ब्रांड नेम जो है उसको छोटा होना चाहिए और उसको बहुत आसान होना चाहिए। अ गुड ब्रांड शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड ऑफ 1 syllable, ठीक है। कह रहे हैं कि जी गुड ब्रांड नेम जो है वो शॉर्ट और सिंपल हो और साथ साथ 1 syllable। 1 syllable का मतलब होता है कि एक वर्ड जो है वो कितनी ज़्यादा वॉइसेस जो है वो निकालता है, ठीक है। जैसे कि डेंजरस, अगर हम डेंजरस को देखें तो डेंजरस, तो डेंजरस जो है वो आपकी 3 syllable का है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम syllable, जैसे विम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 syllable का है, ठीक है। रिन को आप देख लें, रिन जो है वो सिर्फ 1 syllable का है। आप लक्स को देख लें, लक्स सोप जो है उसका लक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 syllable देता है। तो कम से कम syllable जो है वो होने चाहिए एक ब्रांड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है ईजी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। अ गुड ब्रांड शुड बी ईजी टू से, ईजी टू स्पेल, ईजी टू रिकॉल एंड ईजी टू रिकॉग्नाइज के एक अच्छा ब्रांड जो है उसको हम, वो इतना सिंपल होना चाहिए, इतना आसान कि हम उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकें, उसकी स्पेलिंग जो है वो हमें याद रहे, उसको हम जब चाहें इजीली रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं और हम उसको फ़ौरन जो है वो पहचान लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक, डिफरेंट, ज़रा हट के होना चाहिए। तो इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रांड। अब कह रहे हैं कि जी ब्रांड जो है वो दूसरे ब्रांड से डिफरेंट होना चाहिए, हट के होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नाइक, अब आप नाइक को देख लें, सिंपल भी है, आसान भी है, शॉर्ट भी है और साथ साथ जो है वो डिफरेंट भी है। एक्सिरॉक्स देख लें कि जी ये भी बिल्कुल डिफरेंट है, ये यूनिक है। कोडेक जो है उसको देख लें, वो भी आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सजेस्टिव। सजेस्टिव का मतलब है कुछ सजेस्ट करना, तो इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे हैं कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ सजेस्ट करता हो, ठीक है, सच एज बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी ब्रांड नेम ऐसा हो जो कि प्रोडक्ट के किसी बेनिफिट को शो करता हो, जैसे कि चेरी ब्लॉसम, ठीक है। चेरी ब्लॉसम क्या चीज़ है? एक पॉलिश, शू पॉलिश है। अब देख लें कि चेरी जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं और उसमें शाइन भी होती है, तो क्या चेरी ब्लॉसम से क्या हमारे जहन में आता है कि जी ब्लैक चीज़ है और शाइनिंग है, ठीक है, इस किस्म का जी है। या जो है वो कहते हैं कि ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, इट शुड सजेस्ट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट या यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उसको सजेस्ट करता हो, या एक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि एरियल का मतलब होता है, या एक्सेल मीन्स के एक्सीलेंट,
ठीक है। एक्सेल जो है वो डिटर्जेंट है, अगर उसके मतलब देखें उसका मतलब है एक्सीलेंट, तो उसका मतलब है कि जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो है वो एक्सीलेंट होता है, ठीक है। तो कहना है कि जी ब्रांड नेम शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट मे बी प्रोडक्ट बेनिफिट, मे बी उसका यूज़, मे बी एक्शन और मे बी एंड रिजल्ट, ठीक है। वो एग्जाम्पल जो आपके पास एक्सेल वगैरह की दी, ये सन सिल्क को ले लें कि शैम्पू है और जो है वो सन और सिल्क आप देख लें कि जी बिल्कुल जो है वो सजेस्ट कर रहा है उसका बेनिफिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इट शुड नॉट साउंड टू लोकल, जो ब्रांड नेम है उसको लोकल नहीं होना चाहिए, ओके। अगर आप सपोज करें कि प्रोडक्ट को मे बी पॉसिबिलिटी है कि आप प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनली अगर आप प्रोडक्ट को उसकी मार्केटिंग करना चाहेंगे और अगर वो उसका नाम जो है वो लोकल लैंग्वेज में होगा तो इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा या प्रोडक्ट का इमेज जो है वो ख़राब हो सकता है। लिहाजा जो है प्रोडक्ट को जो है या उसके ब्रांड को जो है वो लोकल उसमें नहीं होना चाहिए, साउंड जो है वो लोकल नहीं होना चाहिए उसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद थर्ड हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, फिर नंबर 2 हमारे पास है प्राइवेट ब्रांड एंड नंबर 3 हमारे पास है जेनेरिक ब्रांड। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा ब्रांड जिसको किसने बनाया है, मैन्युफैक्चरर्स ने, ठीक है। प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है उसी ने ये ब्रांड जो है वो डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है और वो उसको ओन भी करता है और वो उसको इशू भी करता है और वो उसको खुद यूज़ करता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। तो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड आर यूजुअली बेस्ट नोन आइटम्स। तो मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड जो होते हैं वो जो नेशनली या इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी बेहतरीन क्वालिटी होती है या उनकी जो है रेपुटेशन या गुडविल जो है बहुत अच्छी होती है, उस किस्म के जो ब्रांड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स ने डिज़ाइन किए होते हैं। देयर मार्केट्स हैव एक्सेलेंट रेपुटेशन एंड आर वाइडली वेल नोन, ठीक है, वेल नोन होते हैं। एग्जाम्पल जो है वो हवाई है, सैमसंग है, डॉलन्स है, ठीक है। इसके बाद प्राइवेट ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड जो है वो ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि होलसेलर्स या रिटेलर्स उन्होंने इसको डिज़ाइन किया होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल होता है और वो ज़्यादातर जो कि उनका स्टोर होता है उसके नाम से जो है वो रिलेटेड होते हैं। अ ब्रांड क्रिएटेड ओन एंड यूज्ड बाय रीसेलर, जिसमें होलसेलर्स भी आ रहे हैं और रिटेलर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ब्रांड जिसको बनाया और किसने बनाया है, होलसेलर्स या रिटेलर्स ने, और वही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आमतौर पर अगर आप लोकल मार्केट में देख लें जैसे स्टोर्स होते हैं, जैसे कि आम जिसे बिल्कुल आम जो स्टोर होते हैं जैसे कि कोई दूसरी हो गया या साहिबी हमारे अपने लोकेशन में, तो ये स्टोर जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को ला के फिर अपने ही बनाए हुए पैकेजेस बना के उसके ऊपर अपनी ही शॉप का नाम जो है वो उस पर प्रिंट आउट करा लेते हैं और उसी में प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। जैसे चने की दालें हो गई या जो है चने हो गए, ठीक है, या हमारे इसके अलावा चावल हो गया या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं आप देख लें, ये चाय की पत्ती होती है, वो लोग उसको अपने ही नाम के साथ जो है स्टोर के नाम के साथ जो है लिंक करके उसको सेल आउट करते हैं। दे आर प्रमोटेड टू अ लिमिटेड एक्सटेंड, वही बात है कि लिमिटेड जोग्राफिक मार्केट के अंदर जो है इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है और सेल आउट किया जाता है। दे डू नॉट अचीव नेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है। तो वही बात है कि लोकल मार्केट के अंदर ही जो है वो सिर्फ होती हैं और कभी भी इन प्रोडक्ट्स को नेशनल रिकॉग्निशन जो है वो नहीं मिल सकती। थर्ड हमारे पास है जेनेरिक ब्रांड। जेनेरिक ब्रांड का मतलब होता है नो ब्रांड, हम इसको नो एन और नो ब्रांड भी कहते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। वो जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन हम उसे कैसे पहचानते हैं, हम उसे सिर्फ उसकी क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स या कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स से पहचानते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या चीज़ है, ये क्लास ऑफ प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कोलगेट टूथपेस्ट, तो कोलगेट जो है वो ब्रांड है और टूथपेस्ट जो है वो क्लास ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई नाम नहीं होता उनको हम जेनेरिक ब्रांड कहते हैं, ठीक है। अ टाइप ऑफ कंज्यूमर्स प्रोडक्ट दैट लैक्स अ रिकॉग्नाइज्ड नेम और लोगो, ठीक है। एक ऐसी क्लास ऑफ प्रोडक्ट जिसको कोई लोगो नहीं है, कोई इसका नाम नहीं है, बिकॉज इट टिपिकली इज़ नॉट एडवर्टाइज, क्योंकि एडवर्टाइज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ केक्स होते हैं, पेटीज़ होते हैं, जो कोई बेकरी बनाती है, बिस्किट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं जी कोई बेकरी बहुत मशहूर हो जाती है, किसी का केक अच्छा है तो हम कहते हैं जी फलानी बेकरी का केक जो है बहुत अच्छा है। हम कभी उस केक का ब्रांड नहीं वो करते हैं, मेंशन करते, क्योंकि उसका कोई ब्रांड ही नहीं होता। या हम कहते हैं जी फलानी ब्रावो का बेकरी जो है उसके केक बहुत अच्छे हैं, उसके पेटीज़ बहुत अच्छे हैं। तो हम हमेशा जो है वो उस बेकरी के नाम से ही उसको हम सिर्फ पहचानते हैं, केक्स वगैरह या पेटीज़ वगैरह, कभी उनका कोई नेम जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर ब्रांडिंग स्ट्रेटजी देखें तो टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज जो है वो हमारे पास होती हैं। फर्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल ब्रांडिंग और सेकंड हमारे पास है फैमिली ब्रांडिंग, ठीक है। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल ब्रांडिंग को। तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल ब्रांडिंग ऑल्सो कॉल्ड
मल्टी ब्रांडिंग, ठीक है। ऐसी ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग को हम मल्टी ब्रांडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इस किस्म की ऐसी ब्रांडिंग होती है कि जिसको जो है वो सिर्फ जिसमें कंपनी जो है वो अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट नेम जो है वो सजेस्ट करती है, ठीक है। सपोज करते हैं यूनिलीवर को, हमने एक एग्जांपल में पीछे कहीं हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि यूनिलीवर जो है वो 3 किस्म के सोप जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, लक्स, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था लाइफ बॉय, और तीसरा हमने पढ़ा था रेक्सोना। तो आप देख लें कि एक ही कंपनी जो है वो 3 सोप्स डेवलप करती है, लेकिन तीनों सोप्स को डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट नेम जो है वो असाइन करती है, ठीक है। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें एक कंपनी जो है वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं तीनों की तीनों, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक ही नेम जो है वो असाइन करती है, तो उसे हम इंडिविजुअल ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल ब्रांडिंग क्या है कि इट इज़ अ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी इन विच प्रोडक्ट्स आर गिवन ब्रांड नेम्स दैट आर न्यूली क्रिएटेड एंड जनरली नॉट कनेक्टेड टू द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांड ऑफर्ड बाय द कंपनी, ठीक है। कि एक कंपनी जो है उसने नए ब्रांड्स बनाए हैं और ये नाम ये जो ब्रांड है ये पुराने ब्रांड्स के साथ, कंपनी के जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है या बिल्कुल भी उनके साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। तो इस किस्म की ब्रांडिंग जिसमें जो है वो एक कंपनी जो है वो अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ ब्रांड देती है। जैसे कि आप उसको ले लें, क्या कहते हैं, नेस्ले को ले लें। नेस्ले के जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके हर प्रोडक्ट को अगर आप देख लें तो उनके नेम जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट नेम असाइन किए जाते हैं, ये इसकी रीज़न ये होता है कि जब एक कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनके अंदर डिफरेंशिएशन ज़रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं ताकि एक प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप ना हो जाए, ये कंज्यूमर के माइंड में जो है वो डिफरेंट इमेज जो है या गलत इमेज जो है ना क्रिएट हो जाए, इसलिए जो है वो फिर इसको डिफरेंट नेम जो है वो असाइन करते हैं। ईच ब्रांड इवन विद इन अ सेम कंपनी हैज़ अ यूनिक नेम। यही कह रहे हैं कि हर एक कंपनी जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो अपने हर प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम असाइन करती हैं, उनका एम क्या होता है कि हमने अपने हर प्रोडक्ट को एक अलग इमेज देना है, उसको एक अलग पहचान या आइडेंटिटी देनी है ताकि वो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ मिक्सअप ना हो सके और हर डिफरेंट टारगेट मार्केट के साथ जो है वो ईजिली जो है वो यूज़ हो सके, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इंडिविजुअल ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ गिविंग ईच प्रोडक्ट इन अ पोर्टफोलियो इट्स ओन यूनिक ब्रांड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल ब्रांडिंग स्ट्रेटजी वही बात है कि एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं और हर प्रोडक्ट को डिफरेंट नेम जो है वो असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर, रीजॉइस, पेंटीन, हर्बल एसेंस, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो है ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बनाई हुई हैं, लेकिन देख लें कि ये मुख्तलिफ शैम्पूज़ हैं लेकिन हर किसी का नाम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये PNG वालों का निशान है। अब इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लेकिन हर प्रोडक्ट को जो है वो उन्होंने एक अलग नाम जो है वो असाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली ब्रांडिंग। फैमिली ब्रांडिंग को हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग भी कहते हैं। व्हेन अ कंपनी मैनेजेस सेवरल प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्मिटी अंडर वन ब्रांड, इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो जब अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को एक ही नाम असाइन करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक जैसा नाम असाइन करती है, तो हम उसको अम्ब्रेला ब्रांड या फैमिली ब्रांडिंग कहते हैं। और when a group of products are given the same brand name it becomes a case of family branding, ठीक है। इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। बच्चों की कंपनी है जो कि बच्चों की डिफरेंट चीज़ें जो है वो बनाता है। इनके जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो बेबी ऑयल है, बेबी शैम्पू है, या बेबी सोप है, ठीक है, या बेबी लोशन है, ठीक है। तो तमाम के तमाम को जो है वो एक ही नेम जो है वो असाइन किया जाता है। डॉलेंस को देख लें कि उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका माइक्रोवेव भी डॉलेंस है, उनका फ्रिज भी डॉलेंस है, या उनकी बाकी प्रोडक्ट्स भी डॉलेंस है। सोनी को देख लें कि बहुत ही मशहूर जो है वो कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं, लेकिन उनका हर प्रोडक्ट जो है वो सोनी होता है, ठीक है। लेकिन फिर इसके अंदर एक चीज़ होती है कि ब्रांड नेम जो है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो हर प्रोडक्ट के लिए ईजीली जो है वो आप उसको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। अम्ब्रेला ब्रांडिंग ओनली वर्क्स व्हेन द कंपनी हैज़ अ लाइन ऑफ वेरी सिमिलर प्रोडक्ट्स। हाँ जी, जब आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर हैं तो उस वक्त जो है वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो है वो आपका काम आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेस्ले जूसेस, ठीक है। नेस्ले जूसेस देख लें, सारे के सारे जो है वो फ्रूटा वाइटल्स ही हैं, चाहे वो जिसका भी जूस है, या शान मसाला, ठीक है। शान के मसाले देख लें, चाहे वो बिरयानी मसाला है, चाहे वो चिकन कढ़ाई मसाला है, चाहे वो चिकन टिक्का मसाला है, सब का ब्रांड जो है वो शान के साथ ही है। सनसिल्क शैम्पू देख लें कि 4 मुख्तलिफ बॉटल्स में जो है वो आपके पास आता है, सिर्फ उनकी पैकेज जो है वो उसका कलर चेंज होता है, अदरवाइज़ बॉटल का कलर चेंज है, अदरवाइज़ नाम सबका सनसिल्क ही होता है।